जय हिंद दोस्तों, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज मैं आप लोगों की टीटीई से रिलेटेड जो भी आप लोग की क्वेरी थी और जो भी मेरे पास कमेंट आ रहे थे, तो उन सब के आज आप लोगों को आंसर मिलने वाले हैं। साथ में मैं आप लोगों को टीटीई की जॉब प्रोफाइल, सैलरी और क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, किस तरीके से आप लोग इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, पोस्टिंग कहाँ होती है, ये सभी आज आप लोगों को मैं इस डिटेल वीडियो में समझाने वाली हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टीटीई की 7,000 पदों पर वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, जैसा कि आप लोगों ने रेलवे के कैलेंडर में भी देख लिया होगा, जिसमें आप लोगों की नॉन टेक्निकल पोस्ट एनटीपीसी की लेवल 2 और 3 की जो आप लोगों के फॉर्म है, तो वो आप लोगों के जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में भरे जाने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसकी जॉब प्रोफाइल की। तो देखिए, टीसी जिसको अब टीई मतलब कि टिकट एग्जामिनर बोला जाता है, वही टीटी जिसको अब टीटीई बोला जाता है, मतलब कि ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। अब इनका क्या क्या काम होता है, पहले मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। देखिए, टीई मतलब कि आप लोगों का टिकट एग्जामिनर, जिसका काम होता है आप लोगों के जो प्लेटफॉर्म पे टिकट चेक करते हैं। प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोगों के पास टिकट नहीं होता है तो वहाँ फाइन लगाते हैं। जो भी आप लोगों की प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी चीजें होती है, तो वो आप लोगों की टीई द्वारा की जाती है। आप लोगों का एग्जामिनर वहाँ किया जाता है आप लोगों की टिकट से रिलेटेड। और टीटीई होते हैं जो कि आप लोगों की रनिंग ट्रेन जो होती है, तो उसमें आप लोगों का जो टिकट चेक करते हैं और आप लोगों का फाइन जो लगाते हैं, जिसको सीट अरेंज करनी होती है, तो ये सब चीज जो करते हैं, तो वो आप लोगों की ट्रेन के अंदर टीटीई द्वारा किया जाता है। 2018 से पहले ये आप लोगों की इंडिविजुअल पोस्ट आती थी, लेकिन 2018 के बाद में इनको सीसीटीसी के अंडर में डाल दिया। सीसीटीसी मतलब कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और इसके अंदर सीसीटीसी के अंडर भी काफी सारी पोस्ट आती है, जैसे कि आप लोगों का टीटीई हुआ और टीसी हुआ, और आप लोगों का बुकिंग क्लर्क हुआ, और आप लोगों का गुड्स क्लर्क हुआ, पार्सल क्लर्क हुआ। तो ये सारी पोस्ट भी आप लोगों के सीसीटीसी के अंडर में आती है। सीसीटीसी आप लोगों की लेवल 3 की जॉब है, वहीं आप लोगों का सीनियर सीसीटीसी लेवल 5 की जॉब है। अब ये आप लोगों की सीनियरिटी किस अकॉर्डिंग है, तो ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। उससे पहले आप लोग सीसीटीसी के बारे में समझ लीजिए। अब देखिए, सीसीटीसी बनने के 2 तरीके होते हैं। इसमें पहला तरीका ये होता है कि जैसे कि आप लोग रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए, तो उसके बाद आप लोग इसके डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर, इसका डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी काफी सारे एग्जाम होते हैं आप लोगों के अंडर में ही। तो जैसे कि आप लोगों का एक होता है एलडीसी होता है, एक जीडीसी होता है, तो इनके जरिए डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप लोग सीसीटीसी बन सकते हैं। और दूसरा आप लोगों का तरीका होता है जो कि आप लोगों की डायरेक्ट भर्ती आएगी, जो कि आप लोगों के एनटीपीसी के थ्रू आएगी, जिसका कैलेंडर आप लोगों ने देख भी लिया होगा, जो कि आप जिसके फॉर्म आप लोगों के जुलाई से सितंबर के बीच में भरे जाने हैं। अब मैं आप लोगों को इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए, इसमें आप लोगों का पहले सीबीटी 1 होगा, उसके बाद आप लोगों का सीबीटी 2 करवाया जाएगा, और उसके बाद आप लोगों का मेडिकल, और उसके बाद आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। सीबीटी 1 का जो सिलेबस होता है, तो उसमें आप लोगों से मैथ्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप लोगों से जीएस के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस आप लोगों का थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड आप लोगों का पोर्शन आता है। और सीबीटी 2 का अभी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, इसमें आप लोगों के चेंजमेंट होता रहता है। इसलिए जैसे ही आप लोगों का ऑफिशियल आ जाएगा सीबीटी 2 का, तो आप लोगों को वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी ट्रेनिंग की। तो देखिए, ट्रेनिंग आप लोगों की इसकी केवल और केवल 2 महीने की होती है। बात करें इसकी आप लोगों की यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म आप सभी लोगों ने अक्सर ट्रेन में देखा ही होगा टीटीई को, जो कि आप लोगों की व्हाइट शर्ट और आपकी ब्लैक पैंट होती है टीटीई की यूनिफॉर्म। और बात करें इसकी पोस्टिंग की, तो देखिए आप लोगों की पोस्टिंग 3 सिटीज मतलब कि एक्स, वाई और जेड जो ग्रुप सिटीज होती हैं, तो इनके अंडर में लगती है। मैक्सिमम आप लोगों की जो पोस्टिंग आती है, तो वो आप लोगों की एक्स वाई सिटीज में आती है, जो कि आप लोगों का जहाँ पे क्राउड सिटी ज्यादा होती है, तो वहां पे आप लोगों की पोस्टिंग ज्यादातर आती है। अगर इसकी ड्यूटी टाइमिंग की, तो देखिए ड्यूटी आप लोगों की 8 घंटे की होती है, और वीक में आप लोगों का 6 दिन वर्किंग होता है, और 6 दिन के बाद आप लोग एक रेस्ट ले सकते हैं। और ये रेस्ट आप लोगों का फिक्स नहीं होता है, ये आप लोगों की वर्कलोड के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार आप लोगों को कुछ दिन बाद ही इसका रेस्ट मिलता है, लगातार आप लोगों की 12 डेज वर्किंग के बाद भी। और मैं बात करूँ इसकी सैलरी की, जो कि सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है हमारे सबके लिए, और तो इसकी सैलरी भी आप लोगों की सिटीज वाइज डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप लोगों की पोस्टिंग एक्स सिटीज में आती है, तो आप लोगों की जो सैलरी होगी इन हैंड सैलरी, तो वो आप लोगों की 43,000 होगी, मतलब कि 43,000 आप लोगों की इन हैंड सैलरी मिलेगी। वही अगर आप लोगों की जो पोस्टिंग है, तो वो आपकी वाई सिटी में होती है, तो आप लोगों को 39,000 इन हैंड सैलरी दी जाती है। वही जेड सिटी में होती है, तो आप लोगों को 37,000 इन हैंड सैलरी मिलती है। बात कर लेते हैं इसके प्रमोशन की। तो देखिए, आप लोगों का जो सीसीटीसी होता है, तो उसका जो लेवल 3 होता है, तो उसका जो पे ग्रेड होता है, तो वो आप लोगों का 2000 पे ग्रेड की ये जॉब है। उसके बाद कम से कम आप लोगों को 4 साल लग जाते
जाते हैं सीनियर सीसीटीसी तक पहुंचने में, तो जो कि आप लोग की 2800 पे ग्रेड की जॉब है। उसके बाद 6 साल बाद आप लोग हेड सीसीटीसी बनते हैं, जो कि आप लोग की 4200 पे ग्रेड की जॉब है। उसके बाद आप लोग 10 साल बाद आप लोग सीटीआई या फिर टीटीआई बनते हैं, जो कि आप लोग की 4600 पे ग्रेड की नौकरी है। बात करें इसके ट्रांसफर की कि आप लोग एक जोन से या फिर डिवीजन से अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो देखिए, जो रोटेशनल ट्रांसफर होता है आप लोगों का, तो वो आप लोगों का 4 से 5 साल के अंदर होता है, जो कि आप लोगों के जोन और आपके ही डिवीजन में होगा। लेकिन अगर आप लोगों को एक जोन से दूसरे जोन में अपना ट्रांसफर करवाना है तो उसके भी कुछ तरीके हैं, जैसे जिसमें से पहला तरीका ये है कि आप लोग अपना म्यूचुअल ट्रांसफर करवा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग स्पाउस के जरिए अपना जो ट्रांसफर है वो भी एक जोन से दूसरे जोन में करवा सकते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों का सर्विस बॉटम रहेगी और आप लोगों का जो सैलरी होगी तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, सैलरी आप लोगों की सेम रहेगी। तो टीटीई के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को इसकी जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, ट्रांसफर, इन सबके बारे में आप लोगों को समझा दिया। बाकी अगर आप लोगों को और भी कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करें, ताकि जो लोग टीटी के रिगार्डिंग अभी अवेयर नहीं है कि इसकी डायरेक्टली वैकेंसी आती है या नहीं आएगी, तो इस बार वो लोग अपनी प्रिपरेशन में अभी से लग जाएं, क्योंकि इसमें भी आप लोगों का कॉम्पिटिशन लेवल रहने वाला है, तो वो अच्छा खासा रहने वाला है। जॉब आप लोगों की बहुत अच्छी है, इसलिए आप लोगों को आज से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इसी साल आप लोगों की जो ये वैकेंसी आप लोगों को जुलाई से सितंबर के बीच में इसके फॉर्म आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, तो टाइम आप लोगों के पास काफ़ी कम बचा है। आप लोग इसका जो भी सिलेबस मैंने बताया सीयूटी 1 का, तो उसमें आप लोग अपनी प्रिपरेशन में आज से ही लग जाएं। बाकी मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको जरूर आप लोग फॉलो कर लें, वहाँ पे भी आप लोगों को सारी जो चीज़ें होती है ऑथेंटिसिटी के साथ मिल जाती है। बाकी जो भी आप लोग की क्वेरी होती है तो उनके पर्सनली मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करती हूँ। और आप लोग मेरा जो टेलीग्राम चैनल है तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी आप लोगों को जो भी चीज़ें होती है फेक, रियल या फिर वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होती है तो वो भी आप लोगों को वहाँ पे मिल जाती है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।